रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा आप लोग को, क्योंकि ये कैंप में आप लोग को वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है जो आपको अपने जीवन में व्यतीत करने में काफ़ी मदद करेगी आगे जाके। लेकिन जो हमने भी हमारे कॉलेज के टाइम में कैंप्स अटेंड किए थे, तो उन्हीं 2-3 बिंदुओं पे मैं सिर्फ रोशनी डालूँगा कि एक तो ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें टीम बिल्डिंग सीखने का मौका मिले, कैसे एक दूसरे के ईगोस को साइड में रखते हुए इकट्ठे काम करने की हमें प्रेरणा मिले। जैसे आप लोग को कोई टास्क दिया जाता है तो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं, कोई एक प्रकार सोचता है, कोई जिसका दूसरा नज़रिया रहता है, बट एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी तभी सफल हो पाती है जब सब मिलकर काम करें। तो आई होप ये कैंप में आप लोग ये क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ये जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है ये आपको लाइफ में हर मोड़ में काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमको भी जिला प्रशासन संभालने में अकेले काम तो कर ही नहीं सकते हम, हमारे नीचे बहुत ज़्यादा प्रणाली होती है, सबॉर्डिनेट्स कलीग्स होते हैं, तो उनको यदि हम साथ लेके नहीं चले तो अभी आप जो जिले में शांतिपूर्ण रह पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो नहीं देख पाएंगे। तो एक तो ये टीम बिल्डिंग का टेक अवे ज़रूर अपने साथ ले जाना। साथ के साथ एक मेहनत करने वाली बात है, मतलब एक बहुत पुरानी कविता भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कैंप्स में हम ये ज़रूर सीखते हैं कि मेहनत करना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे हमारे दादा परदादा के टाइम कहते थे कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दूर दूर हम चल के जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। आजकल काफ़ी सहूलियत हो गई है, बट वो सहूलियत के मद्देनज़र भी आपको दूसरी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपने विवेक को हमेशा एज पे रखना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें अपने साथ ज़रूर ले जाएं। और आखिरी में तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आप नौजवान हैं, मैं एक कैथल नाम के ज़िले उत्तर हरियाणा से आया हूँ, जिसको आप वाकिफ़ ही है कि वहाँ काफ़ी नौजवान युवा युवतियाँ डंकी मार के फॉरेन जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि कृपया एक तो वो अवैध तरीका ना अपनाएं बिना वीज़ा के फॉरेन जाने का, और दूसरा हमारे देश में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, खूब अपॉर्चुनिटीज़ आप जैसे हम जैसे यूथ ही क्रिएट करेंगे, नए स्टार्टअप्स बनाएंगे, नए रोजगार का मौका देंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि कृपया आप अपनी पढ़ाई में अक्षुण्ण रह के अप्रतिम शोध करें, आगे बढ़े, नए नए व्यापार खोलें, नए नए जॉब्स क्रिएट करें। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी तक हमने मतलब अभी रिसेंटली AI समिट भी हुआ था, तो वहाँ पे भी हम अभी तक इतना आगे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया पीछे है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि जो डेवलप्ड देश है उनके लेवल पे पहुँचने का। तो आप सभी पढ़ लिख के अच्छे व्यक्ति बने, देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाए। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम हमारे NSS मोटो को ध्यान में रखेंगे और NSS मोटो के अंतर्गत नॉट मी बट यू को ध्यान में रखते हुए टीम वर्क करेंगे, टीम बिल्डिंग पर ध्यान देंगे। और सर, जैसा कि आपने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपकी मेहनत को याद करते हुए मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी, शुभ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद और चैन को तुम त्याग करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे अगले विशिष्ट अतिथि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। जैसा कि आप सर को देख ही सकते हैं, सर का स्वभाव बड़ा ही सरल और सहज है। शिक्षा जगत के सर बड़ी जानी मानी हस्ती है। सर हमारे NSS 7D स्पेशल कैंप में भी आए थे और तब भी सर और आज भी आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप इतने बड़े ज्ञान के भंडार हैं। एक बार फिर से सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे विशिष्ट अतिथि के लिए। जोरदार